जय हिंद। हाल ही में भारत के द्वारा अब तक का सबसे टफ और बिगेस्ट प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या हो रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जो मैकमोहन लाइन है उसके नज़दीक से अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण शुरू कर रहा है। इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और यह चीन के साथ लगने वाले भारत के बॉर्डर के पास में बनने वाला हाईवे है। यदि ये हाईवे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो भारतीय सेना को बॉर्डर एरियाज के अंदर सिक्योरिटी को पूरी तरह मेंटेन करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ये जानकारी फ़िलहाल निकल कर आ रही है। इस विषय को अगर आप बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ों में को मैं आपको याद दिलाती हूँ। लगभग आज से 1 साल पहले चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर का एरिया है, उसके अंदर विलेज यानी कि गांव बसाए जा रहे थे। असल में अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत का जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र तो हमारे पास है, और जैसे ही हिमालय पूरा होता है उसके बाद का जो प्लेनर एरिया है वो चीन के पास में है। यानी जो चीन वाला एरिया है, तिब्बत का जो एरिया, वो प्लेनर है, और हमारे पास वाला जो एरिया है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। यानी हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, एक साथ एक के बाद में एक है, माउंटेन चेन्स हैं, एक साथ बनी हुई हैं। तो अब होता क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन के कारण हमारे वहाँ पर जो पेट्रोलियम है बहुत ही टफ होता है। इस वजह से वहाँ पर पेट्रोलिंग बहुत टफ होता है, और उसकी तरफ से क्योंकि उसका एरिया बिल्कुल प्लेनर है तो वो बॉर्डर पर बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर लेते हैं। हमारे द्वारा वहाँ पर पहुँचना आसान होगा। यदि उन पहाड़ियों के अंदर से हम टनल बनाते हैं, लेकर चले जाएं, तो शायद यही अब भारत करने भी जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी निगरानी है उसको चीन ये मानता है कि ये शायद ही इस क्षेत्र में ध्यान दें। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नामकरण कर देता है। ये खबर 2014 की थी। ऐसे ही इंडिया के द्वारा यहाँ पर रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसका भी 2022 की अगस्त में इन्होंने विरोध किया कि आप लोग एलएसी के नज़दीक कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, क्योंकि असल में अरुणाचल प्रदेश को वो एक्सटेंडेड तिब्बत मानता है। उसका मानना ये है कि जो तवांग वाला क्षेत्र है वो तो असल में तिब्बत है। अब इस तरह की जो उसके परसेप्शंस हैं उन्हें तोड़ने के लिए भारत ये कर रहा है। जहाँ तक दोनों के बीच की जो सीमा है, उस सीमा के बाद असल में सीमा निर्धारण तो हो रखा है पहले से ही, लेकिन जब तक हमारी वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी या फिर हमारे पेट्रोलियम्स या हमारे द्वारा कंसर्न्स नहीं होंगे तो वो इसका गलत फ़ायदा उठाकर बिल्कुल चोर की तरह बॉर्डर एरिया में घुसा चला आता है। यही कारण है भारत के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो कि इंडिया का टफेस्ट प्रोजेक्ट होगा, चीन को दिमाग में रखकर उसे शुरू कर दिया गया है। ये 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है, और इस 2000 किलोमीटर लंबे हाईवे को बनाने के लिए, जिसका नाम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, इंडिया के टफेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है, इसे बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा डिफ़िकल्ट एरिया जिसमें से सीधा चल पाना अपने आप में चैलेंजिंग काम है, हम उससे बिल्कुल बॉर्डर को ध्यान में रखकर वहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला जो एरिया है वो तिब्बत का क्षेत्र है। इसके साथ साथ लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश, जो ब्लैक पट्टी चलते हुए आप देख रहे हैं, असल में यही हाईवे बनने जा रहा है। यानी कि 2000 किलोमीटर लंबी यही हाईवे है, जिसको बनाने की लागत 44,000 करोड़ रुपए आ रही है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भारत के 3 हाईवे हो जाएंगे।